चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों सभी को। हाँ, अब जरा क्लास नंबर 12 की स्टार्टिंग कर लेते हैं। एक चीज देखो, आखिरी की क्लास में जो सवाल करवाए थे ना मैंने, जैसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताई थी मैंने, तो उसके ऊपर सवाल है। जैसे उसने कह दिया एक ट्रायंगल बनाओ आप इस तरीके से, आप एक ट्रायंगल बनाओ इस तरीके से, इस लाइन को बढ़ाओ आगे और आप इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो। ये सवाल है जो मैं दे रहा हूं आपको। ये आपका थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका हो जाएगा कितना, आप मान के चलिए इसे 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक ए बी, और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि फाइंड आप बीसी का मान बताओ, बीसी का मान कितना है। देखिए सवाल ये है आपके सामने, ये एक ट्रायंगल था मेरे पास ए बी और सी, बस सामने देख लो। इसका मैंने बाहर का एंगल बाइसेक्टर ले लिया और आपको दोनों साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, आपको ये दे दी 8, और आपसे क्या पूछा था ये। अब ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ये बताओ क्या करना पड़ता है। थ्योरम लगा दूं, आपको पता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या कहती है भाई, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है 12 और बटे में कितना मेरे पास ये 5। और ये बताओ बी से लेके डी तक की लाइन पूरी लेनी पड़ती है नहीं पड़ती, बताओ। लिखवा रखा मैंने, तो इसे आप मान के चलिए बी डी, और बटे में कितना है, फिर ये वाली लाइन उठाते हैं हम, डी और सी कितना है 8। अब मैं आपसे कहता हूं कि बी डी का मान कितना आ गया मेरे पास, 12 × 96, और 96 बटे 5 सेंटीमीटर आ गया यहां तक। लेकिन आपको क्या चाहिए बीसी, और बीसी का मान तुम्हें पता है, बीसी का मान कैसे निकाला जाता है भाई, बीडी में से आप डीसी निकाल दो। तो बीडी कितना मेरे पास में 96 बटे 5, और इसमें डीसी कितना है 8, 8 पंजे 40, अगर मैं 40 निकालूं तो 6, और ये कितना आ जाएगा 56 बटे 5 सेंटीमीटर आ गया। ये है तुम्हारा आंसर। क्लियर है यहां तक। इसी तरीके से मान के चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसके 2 सवाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरे भाई ये आ गया। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं इसे कह दूं कि ये है मेरे पास x, मान लो आप इसे कि आप मुझे x बताओ, और ये x है क्या। बेसिकली सवाल की तरफ देखो, पहले x भी तो पूछ सकता, नहीं पूछ सकता, x है क्या, पहले आप बताओ मुझे इस बात के बारे में, ये x है क्या, अरे x है क्या, हैं एंगल बाइसेक्टर। तो उसने टेक्निकली क्या पूछ लिया आपसे, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछ ली। x का मान मेरे भाई वो ये पूछना चाहता है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बताओ आप, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बताओ। तो बताओ इसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है, बता रखी है, रूट कहेंगे आप, क्या कर देंगे रूट में, आप कह देंगे भाई x गुणा y माइनस का a भी करेंगे, नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने। और मैंने कहा था कि यहां पे उल्टा होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की जो मैंने लेंथ लिखवाई थी, इसका क्या होता है यहां उल्टा, इंटरनल में होता है ए बी माइनस एक्स वाई, और इसमें क्या होता है एक्स वाई माइनस ए बी। तो यहां आप ये कह सकते हैं सर एक्स वाई का मान कितना कितना आया बताओ, ये पूरा बीडी, ये पूरा बीडी कितना हो गया, एक्स कितना है बीडी, बीडी कितना है 96 बटे 5, और यहां पे ये कितना है 8, ए का मान कितना है 12, और बी का मान कितना है 5। चेक करो यही वैल्यू रखे जाएंगे नहीं रखे जाएंगे, चेक करो। अरे क्या यहां पे x का मान bd है या नहीं है बताओ, पूरी की पूरी b से लेके d तक x का मान, और ये y है। अगर बच्चे मैं इसे x मान लूं, x ना मान के, अच्छा x का तो मान क्या रखा है ना, मैं mn मान लेता हूं उसे, क्योंकि मैंने x का मान तो रख रखा है, तो भाई मैं इसे mn रख लेता हूं, एक ही बात है। अब मुझे ये बताओ अगर मैं इसे m मान लूं तो ये कितना हो जाएगा n। तो ये बताओ यहां से, अब वैल्यू को बताओ, m का मान कितना रखा मैंने, पूरा m कितना है भाई 96 बटे 5, और n का मान कितना है 8, और a का मान 12, b का मान 5, वो सीधा सीधा मान है हमारे पास। मैं आपसे कहता हूं भाई एक काम करो, आप 8 की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 8 × 48 के कितना आ गया 4, और 8 × 72 4 कितना हो गया 76, 25 दूनी 50 के 5, 25 से कम 25, और 5 कितना हो जाएगा 30, और बटे में कितना है 5, पूरे का क्या करना है रूट, 8 में से 0 गई 8, 6 में से 0 गई 6, और ये कितना आ गया 4, और बटे में कितना है 5।
ये किसी से कटेगा नहीं, इसका मतलब यही क्या है, आंसर है। तो ये था जो मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में इतनी सारी बातें बताई थी, कई सारी बातें बताई थी ना मैंने, कई सारी मतलब बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एक चीज और आती है, मैं आपको इसमें नई बातें बताने वाला हूं, थोड़ी सी नई बातें जो मतलब आपको ना तो किताब में लिखी मिलेगी कहीं, आप किताब ढूंढोगे ना वहां भी नहीं मिलने की ये सारी बातें जो मैं बताने वाला हूं इसके अंदर। अब मुझे एक सवाल और दे दो इतने करके, मान के चलो मैं एक सवाल दे देता हूं यहीं पे, फिर आप इसे उतार लेना, फिर मैं आपको नई बातें बताता हूं, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर के अंदर एक भी चीज ऐसे नहीं होगी जो तुम्हें ना पता हो। किसी भी राइटर की किताब उठाना, आप उसमें चेक करना, जितनी बातें मैं आज तक बताता हूं सब खत्म है उसके अंदर। आप मान के चलिए एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, और मैंने अगर ये ट्राइंगल ले लिया, मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं, ये मेरे पास 30 डिग्री है और ये भी मेरे पास कितना है 30 डिग्री। आप इसे मान के चलिए 12 सेंटीमीटर और ये मान के चलिए कितना है 18 सेंटीमीटर। तो ये नाम है कितना ए, ये बी है और ये सी, और ये कितना है डी। तो मैंने कहा एडी का मान बताओ, और ये एडी है कौन, पहले मुझे ये बताओ एडी कौन है। अरे एडी कौन है, एंगल बाइसेक्टर। देख नहीं रही, एंगल बिल्कुल बराबर बराबर टूटे हुए हैं। अगर ये एंगल बराबर बराबर टूटे तो मेरे भाई एडी कौन है, एंगल बाइसेक्टर। लिख के नहीं देगा वो आपको, अगर डायग्राम दे दिया तो लिख के नहीं देगा, और अगर लिख के दे दिया तो डायग्राम नहीं देगा। बहुत बार ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि लिख के भी डायग्राम भी बना के दे दिया इन द गिवन फिगर या इन द गिवन डायग्राम। अदरवाइज वो ज्यादातर कोशिश ये करता है कि डायग्राम ना दू बना के। मैंने कहा भाई ये बताओ, अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो इसका आंसर करने का तरीका बता रखा है मैंने, क्या बता रखा है फॉर्मूला, अगर तुम्हें याद हो तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि एंगल बाइसेक्टर, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है तो आपको पता है 2ab बटे में a प्लस बी, और इंटू में कितना होता है cos थीटा। लिखवा रखा सीधा सीधा। अरे बताया था आखिरी क्लास में इसके बारे में चर्चा हुई थी, अगर इसके बारे में चर्चा हुई देखो सीधा फॉर्मूला मारो फेंक के और आंसर आएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे ये बताओ कि a का मान कितना है, ये इनमें से कोई एक a मान लो, कोई एक क्या मान लो b। तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 और गुणा कितना है 18, और बटे में कितना है 12 प्लस 18। और अब ये बताओ कि थीटा का मान कितना लेना है 30 डिग्री। मेरे भाई ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, तो थीटा का मान 60 मत ले लियो गलती से, थीटा का मान 1 लेना पड़ता है मुझे, या तो इधर का 30 या इधर का 30। तो आपने रखा सर जी कितना आ गया मेरे पास में कोस 30। अब ये बता दो मुझे कि ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2 गुणा 12 गुणा 18, और बटे में कितना है 30, और कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटे कितना हो जाएगा 2। अब जरा काटा पिट्टी मचाओ आप यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल सी काटा पिट्टी। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से कट गया 2, और कुछ बचा, अरे और कुछ बचा नहीं बचा। अब यहां आंसर लिखो 18 दूनी कितना हो गया 36 √3 बटे में 5 सेंटीमीटर। ये आंसर आपके सामने। क्लियर है सारे बच्चों को, पक्की बात है। इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा करी थी और ये सारी चीजें हमारी समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, नोट करो। अब मैं इसके बाद बताता हूं कुछ अलग बातें।
इसके बाद परपेंडिकुलर थ्योरम उठाएंगे। आई मीन पहले से खत्म करेंगे, 2 पॉइंट और हैं। सेवियन थ्योरम के हैं। हो गया? ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जहां पे मैं ए डॉट बी लिखूंगा बच्चे, उसका मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। अगर मैंने ए डॉट बी लिखा है, ठीक है, अब मैं लिखूंगा सेवियन थ्योरम। चलिए भाई, हो गया होगा। आइए, अब इसके बाद समझिए, एक होती है इसी में सेवियन थ्योरम। सेवियन थ्योरम ज्योमेट्री के अंदर मैं आपको बता, थोड़ी सी इररिलेवेंट है ये आपकी एसएससी से ज्यादा इसका मकसद है नहीं। दरअसल मैंने बस इसका नाम इसलिए लिया है कि अगर कभी इसका सवाल आया तो आप कर पाओगे। एसएससी में तो नहीं है, लेकिन अगर कभी आया तो सीधा इस बेस पे आएगा और आप इसे कर पाएंगे, तो ज्यादा इररिलेवेंट मतलब रिलेवेंट नहीं है। इसके भी आप पे एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम भी बनती है कुछ, उनको भी देख लेंगे एक बार। तो 3 थ्योरम है ये। सबसे पहले ये सेवियन होता क्या है, इस बात को समझ लो। अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने कहा कि ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी है। अब बताओ एडी क्या है? एडी क्या है? क्या एडी मीडियन है? क्या ऐसा कोई सबूत है? मैंने बताया था ज्योमेट्री सबूत पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबूत पे चलती है। क्या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से पता कर पा रहे हो कि मीडियन है? नहीं। क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? कहीं से कुछ पता चल रहा है? क्या ये परपेंडिकुलर है? कहीं से कुछ पता चल रहा है? अंदाजा नहीं लगाना है, सबूत के साथ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबूत। या तो छुपा हुआ होगा सबूत या खुले में होगा सबूत। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? अरे सामने देख, पहले सामने, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? जब मुझे लाइन का पता ही नहीं है कि है कौन, तो कुछ भी नहीं पता लाइन के बारे में, तो ऐसे लाइन के सॉल्यूशन, ऐसी लाइन को नाम दिया जाता है सेवियन। ऐसी लाइन को क्या नाम दिया जाता है? सेवियन। ध्यान रखना सारे बच्चे, अगर मुझे लाइन ना पता हो कि कौन है तो उसे क्या नाम दूंगा मैं? सेवियन। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो सेवियन है, 7 में भी ये डेप्थ है थोड़ी सी, कि मतलब मैं थोड़ा सा डेप्थ में लेके चल रहा हूं। उसके बाद ट्रायंगल का क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, कहीं से भी बन जाए तो हमारे पास हर चीज होगी। 7 में भी आपकी जो है ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, आपकी एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है। क्या हो सकती है आपकी? एंगल बाइसेक्टर। आपकी मीडियन भी हो सकती है, और आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकती है। परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में से क्यों नहीं कह सकता डायरेक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे भाई उसकी डेप्थ क्या कहती है कि उस वो वर्टेक्स से जाए या ना जाए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में मैंने जिक्र किया था अच्छे से, कि वो वर्टेक्स से जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें तो हम एक लाइन लेते हैं, उस लाइन को 2 हिस्से में तोड़ते हैं, जो हमने 8वीं क्लास में काम किया था। ऊपर भी आर्क मारना है, नीचे भी आर्क मारना है। करते कि नहीं करते हम इतना काम? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ हो सकती है, परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर या मीडियन, या कोई और भी लाइन जो वर्टेक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिनका नाम आपको शायद ना भी पता हो, ऐसी सारी लाइन को क्या बोलते हैं? सेवियन। जब तक कि हमें उनके बारे में ना पता हो। सेवियन एक मैथमेटिशियन था, मैं आपको बता दूं, तो उसने एक थ्योरम बनाई। इन सब चीजों के बारे में थ्योरम क्या सेट करी? उसने कहा मेरे भाई कि अगर एक ट्रायंगल लेके चलो आप, और उस ट्रायंगल में आपने 3 लाइन ड्रॉ करी, और ये तीनों लाइन अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से होके जा रही है, मान के चलो, तो इनका कुछ रूप है। अगर तीनों लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से होके जा रही है तो ये कुछ ना कुछ है। और मैंने आपको जब सेंटर पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि कोई भी लाइन खींच लो, अगर आप वे सारी लाइन सारी साइड्स पे ड्रॉ करते हैं तो ये बात तय है कि वो किसी कॉमन पॉइंट से होके जाएंगे।
अगर आप मीडियन मीडियन ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रोइड से होके जाती हैं, अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इन सेंटर से होके जाती है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सारे तो वो ऑर्थो सेंटर से होके जाती है। तो ये बात तय है कि कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेना वो किसी एक कॉमन पॉइंट से होके जाएंगी, यानी उसका अपने आप में एक वजूद होगा, अपने आप में एक रूप होगा, अपने आप में एक कंसेप्ट होगा उसका। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई लाइन लेता हूं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट से होके जा रही है, मतलब रूप है, एक्सिस्टेंस है, बट अभी तक पता नहीं चला मुझे क्या है एक्सिस्टेंस, मुझे जरूरत भी नहीं यार, क्योंकि सेवेंथ थ्योरम ये कहती है कि अगर ये ए है, बी, सी, डी, ई और एफ, तो बच्चे एक तरफ से पकड़ना स्टार्ट करो इसे, ए डी बटे में कितना है डीबी, गुणा करो, फिर इधर से पकड़ो बीई गुणा में ईसी, फिर इधर से पकड़ो सी एफ और गुणा में कितना है एफ ए, इन सब की मल्टीप्लाई एक आती है, ये सेवेंथ थ्योरम होती है। किसी भी लाइन को पकड़ लेना आप, चाहे आप मीडियन पकड़ लो, चाहे आप कुछ भी पकड़ लो। इसे लगा के दिखाऊं? मैंने कहा लगा के दिखाता हूं। लगा के ऐसे दिखाया कि अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, मीडियन, तो मीडियन सामने वाले हिस्से को कितने हिस्से में तोड़ती है, सामने वाली साइड को 2 हिस्से में। मैंने कहा बच्चे इसे 2 हिस्से में तोड़ेगी और इसे भी कितने हिस्से में तोड़ेगी, 2 हिस्से में तोड़ेगी। मान के चलो ये है मेरे पास में 2,2, ये मेरे पास है कितना 3,3 और ये कितना है 4,4, तोड़ दिया। मैंने कहा सेवेंथ थ्योरम मार दो इसके अंदर, तो आपने एक तरफ से पकड़ना, अरे हाँ सीक्वेंस, मैंने अगर क्लॉकवाइज लिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा क्लॉकवाइज, उल्टा सीधा मत कर देना कभी। मैं तो सर इसके बटे में इसे करूंगा या इसके बटे में इसे करूंगा, मैंने सीक्वेंस उठाई है, ए डी बटे डी बी, डी बी बटे बीई, बी बटे ई सी और सी एफ बटे एफ ए, सीक्वेंस होती है, उठा लो आप भाई। मान के चलो इसकी साइड 8 थी और इसकी साइड कितनी थी 3 और इसकी साइड कितनी थी 4। तो मैंने कहा कि आपने जब मीडियन ड्रॉ करी सारी साइड ऐसे टूटी है, उठाओ ऊपर से 4 बटे कितना, नीचे भी 4, यहां उठाओ ये कितना है 2 बटे 2, ये कितना है 3 बटे 3, आगे नहीं आगे, और इन सबको काट पीट के तो गुणा करके कितना आ गया 1। और ऐसा सिर्फ मीडियंस पे नहीं होता, ऐसा आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींच लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो किसी ट्रायंगल का और आप साइड निकाल लो इस तरीके से, ऐसे करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मान के चलो ये 3 है, ये 4 है, मान के चलो ये आपका 4 मान लो और ये आपका 6 मान लो, मान के चलो ये आपका कुछ और मान लो, जो भी तुम्हें मानना है। तो जब इन सबकी गुणा करोगे आप परपेंडिकुलर में भी, तो भी गुणा करके कितना आएगा 1 आएगा। अभी मैं ले नहीं सकता ना ऐसे, तो रैंडमली कोई सेट करनी पड़ेगी। तो बस इस बात को मैं इस लहजे में समझा सकता हूं बच्चे कि सेवेंथ थ्योरम क्या होती है, खंडों की गुणा का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब ये जो सेवेंथ थ्योरम है, ये मैं एंगल बाय सेक्टर में अगर इसे अप्लाई करूं तो वहां पे कुछ अलग ही जनरलाइजेशन फॉर्म आता है, इसका एक अलग फॉर्म आता है। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर मान के चलो एक सवाल था पेपर में, पहले आप इसे नोट करो, मैं सवाल देता हूं, पीडीएफ में भी मैंने डलवा रखा है, उस सवाल पीडीएफ के अंदर है जो मैं आपको दूंगा, जो मैंने देना क्या है डलवा रखी है, निकलवाई तुम लोगों ने नहीं निकलवाई? अरे भाई लाइन एंड एंगल्स नहीं, मैंने पीडीएफ 4-5 पीडीएफ डाल रखी है, सर्कल की भी ट्रायंगल की भी, उस पे टेलीग्राम के चैनल पे, आप लोग उसे निकलवाओ जरा। आप लोगों ने देखी नहीं यार अभी तक, मैंने कितने दिन की डाल रखी है पीडीएफ वगैरह, जितनी मैंने आपको पढ़ा रखी है उससे आगे तक की पीडीएफ डाल रखी है मैंने पहले ही, और विद सॉल्यूशन भी और बिना सॉल्यूशन के भी है भाई, ना कड़वा लियो, विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों है, दोनों मर्जी है तुम्हारी, उसमें तुम्हारी मर्जी है, विद सॉल्यूशन निकलवाना चाहो विद सॉल्यूशन निकलवा लो, बिना और विदाउट सॉल्यूशन चाहिए तो विदाउट सॉल्यूशन लो। दोस्त समझ आ रही है चीजें? हाँ आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम, ये इसका एक तरीके से प्रूफ है, वेरीफाई, मतलब मैंने आपको जनरल मतलब एक जनरल फॉर्म में वेरीफाई करवा दिया, ये नॉर्मल तरीके से वेरीफाई, क्योंकि डेरिवेशन उसका बहुत लंबा चौड़ा है भाई, सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ती है हमें इसके अंदर,
तो उसमें नहीं घुसना हमें सिमिलरिटी के चक्कर में। हमें सीधा जनरल फॉर्म मैंने यहां से दिखा दिया तो तुम्हें इससे यकीन हो गया कि हाँ ये चीज है, काम करती है इस तरीके से। कुछ चीजों को ऐसे समझना भी अच्छा होता है, टाइम बचता है, इस तरीके से समझ जाना। हर चीज का डेरिवेशन जरूरी नहीं है, उसका प्रूफ बेसिक से समझ लो, बेसिक से कोई सवाल लेके। हो गया भाई? जल्दी छापो इसे, बहुत स्पीडी में छापो भाई। हो गया है? देखिए अब सुनिए सारे बच्चे, एक सवाल देता हूं मैं सवाल इस तरीके से देता हूं कि अगर मान के चलो एक ट्रायंगल है मेरे पास और उसकी सेवन ड्रॉ कर देता हूं मैं, सेवियंस। और सेवियन का मुझे नहीं पता ये सेवन कौन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या कौन है, मुझे पता नहीं है इस बात का कौन है क्या है ना। मैं कहता हूं कि अगर ये 13 है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी ई और कितना है एफ। अगर ये 8 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर ले लो और इसे कितना मान लो x। तो उसने ये कह दिया कि इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन फिगर, आप मुझे x का मान बताओ कि x का मान कितना है, x का मान कितना है। ये है बात। तुम्हें पता है कि सर अगर इस तरीके से चारों तरफ की लाइन उसने दे दी और मुझे लाइन के बारे में जिक्र नहीं करा तो वो अपने आप में क्या है, सेवियन। तो इसके अंदर मैं कौन सी थ्योरम मारूं फेंक के, सेवियन थ्योरम। तो तुरंत आपको क्या करना बच्चे, आपने क्या किया, यहां उठाओ इसे, कितना है ये 8, 8/4 गुणा ये कितना है 3, 3/9, फिर ये कितना है 5, 5/x, पूरे का मल्टीप्लाई कितना होता है 1। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सभी को पता है कि सर यहाँ पे 3 एकम 3 3 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, पक्की बात है। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x की मल्टीप्लाई उधर करो तो ये 5 दूनी कितना हो गया 10 और बटे में कितना है 3। तो ये था तुम्हारे x का मान। क्लियर है भाई? है? क्योंकि तुम्हें पता है सेवियन, सेवियन और ये कोई अलग अलग लाइन नहीं है, ये कोई सेम जैसी लाइन है। अगर ये एक मीडियन है तो सारी क्या है अपने आप में मीडियन रही होंगी, अगर एक परपेंडिकुलर है तो सारी अपने आप में क्या रही होंगी, परपेंडिकुलर रही होंगी, अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि सेम लाइन रही होंगी तभी किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी। ये बात तो तय है, चर्चा करी हमने इस पे अच्छे से। अब बात क्या है, इसे नोट करो एक बार। अब मैं आपको जनरलाइजेशन फॉर्म दिखाता हूं इसकी, एंगल बाइसेक्टर वाली जो होती है, मैं उसके बारे में बताता हूं। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जान दोनों ही दो बाब थे, आखिया मैं कधे क्या मैं दो बाब थे, आगे उनसे कहूं कि ये दो ख्वाब थे। अभी देखो हो गया है? देखिए थोड़ा तेज रखना है ना। अभी मैं दिखाता हूं जनरलाइजेशन फॉर्म, GENERALISATN, जनरलाइजेशन फॉर्म, फॉर्म ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ऑफ एंगल बाइसेक्टर। भाई एंगल बाइसेक्टर बनाना में बहुत तगड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं यार, इसे इतना हल्के में नहीं लेना। और परपेंडिकुलर थ्योरम के अंदर तो कम से कम 8 टूल है, 8 के 8 टूल बताऊंगा। उस टूल के बाद एक भी साला टूल जा नहीं सकता कहीं, ध्यान रखना, एक भी टूल नहीं जाने दूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में 8 टूल है, 8 थ्योरम्स हैं, और वो थ्योरम एक दूसरे से लिंक है। एक थ्योरम भी भूल गए तो कई सारे सवाल खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन उन 8 के बाद 9वीं नहीं है, आ ही नहीं सकती 9वीं। मतलब उसको इतना तोड़ा है, परपेंडिकुलर थ्योरम्स को इतना तोड़ा है कि 9 पार्ट बन गए उसके बाद टूटता ही नहीं, कोशिश बहुत करी है, टूटता ही नहीं वो। तो इसका मतलब 8 सफिशिएंट हो गए हमारे पास। पहले इसे समझो,
इसमें क्या होता है, जैसे सेवियन अभी अभी मैंने बताई कि इसमें एंगल बाइसेक्टर में मैं एक काम करता हूं, एक ट्रायंगल लिया मैंने, और इस ट्रायंगल के अंदर बच्चे मैंने यहां ड्रॉ कर दिया ए बी सी, और ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने डी। उसके बाद ये कितना है ई और ये कितना है मेरे पास में एफ। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब कितना है भाई, ये तोड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में तोड़ रहे हैं, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में तोड़ेंगे। ठीक है भाई, ये साइन किसके होते हैं, एंगल बाइसेक्टर के, कि मतलब बराबर बराबर टूट रहे हैं। कई बार चर्चा करी, मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा इस बात को। मैंने कहा बच्चे ये किसी ना किसी पॉइंट पे मिलते हैं, जो पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, आई। और आई का मतलब क्या होता है, अरे आई का मतलब क्या होता है, इन सेंटर। इन सेंटर कब बनता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलाने से। और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो इन सेंटर है। इन सेंटर से क्या किया जाता है, अंदर सर्कल ड्रॉ किया जाता है, अंदर की तरफ सर्कल ड्रॉ किया जाता है, जो अंदर से सारी साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। अब तो रट गई होंगी चीजें, इतनी डेप्थ में पड़ी हैं कि रट गई होंगी बढ़िया तरीके से, है ना। मैं आपको बताता हूं बच्चे यहां क्या होता है, जैसे देखना, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, ऐसी बात नहीं कि ऐसे नॉर्मल नहीं, प्रूफ दूंगा, एक क्वेश्चन लेके प्रूफ दूंगा, जो इस तरीके से आसान हो सकता है मैं उस तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा कि इसके ऊपर सवाल नहीं आया आज तक, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके ऊपर भी सवाल नहीं है, इससे अगला दूंगा उस पर भी सवाल नहीं है। सेबियन की ये 3 थ्योरम है, एक तो सेबियन की प्रॉपर थ्योरम है, और एक सेबियन की कौन सी है, वो थ्योरम जो एंगल बाइसेक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अभी तक सवाल नहीं है, सीडीएस के अंदर सवाल हो चुका है, केट में सवाल हो चुका है, जी मैट में सवाल हो चुका है, एक्स मैट में सवाल आ चुका है, इप मैट में भी आ चुके हैं इसके ऊपर सवाल। इन सब जो मैं बता रहा हूं सीजल में नहीं आया, लेकिन एक बात है, जिस दिन सीजल वाले की इस पे नजर पड़ेगी उस दिन फेंक के मारेगा तुम्हारी छाते पे सवाल पेपर में। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चे एक काम करो, यहां आप सबसे पहले इसे उठाओ आईडी को, आईडी के बटे में पूरी साइड उठा लो, कितना ये एडी। फिर आप इधर उठाओ कितना आईई, और आई के बटे में क्या उठा लो पूरा का पूरा बीई। फिर आप इसमें उठाओ कितना एफ आई या आई एफ, और आई एफ के बटे में पूरा कितना उठाओ सी एफ। और इनका जोड़ हमेशा एक आता है, इनका जोड़ हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। एंगल बाइसेक्टर के अगर मैं नीचे का खंड बटे पूरी साइड, नीचे का खंड बटे पूरी साइड, नीचे का खंड बटे पूरी साइड का सम करता हूं, कितना आएगा एक। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर का खंड उठाता हूं इस बार ए आई, अभी तो मैंने क्या किया है, अभी तो मैंने ये उठाया है, ये लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसे ना उठा के बच्चे मैं इस बार किसे उठा रहा हूं, ए आई को उठा लू, ए आई को मैं यहां से, अरे बोलो, अगर मैंने ए आई को उठाया तो मेरे भाई ये बता कि ए आई बटे में पूरी साइड एडी है, पूरी साइड कितनी रखनी है एडी। अब ये कितना है मेरे पास, इस वाली साइड को पकड़ो उठाओ, तो ये कितना है बी आई है, बी आई बटे में कितना है बीई। अब ये वाली साइड उठाओ पूरी की पूरी, ये कितनी है सी आई, तो मैंने कहा सी आई, और सी आई के बटे में पूरी साइड कितनी है सी एफ। अगर मैं ऊपर वाले का सम करूंगा तो ये 2 के बराबर आता है, ये बात समझना। अगर मैं नीचे वाले बटे पूरी साइड लेता हूं तो सम कितना है 1, अगर मैं ऊपर वाली और बटे में पूरी साइड लेता हूं तो सम कितना है 2। ये सेबियन थ्योरम की जनरलाइजेशन फॉर्म है, एंगल बाइसेक्टर पे काम करती है, जो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर पे लिख दिया मैंने, जो सिर्फ कहां काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर पे काम करेगी। अब सुनो अब जरा, आप कहोगे सर ये मतलब थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करवाओ। मैंने कहा डाइजेस्ट के नाम पे एक बात बताओ, तुम डाइजेस्ट के नाम पे भी करवा देता हूं मैं तुम्हें से डाइजेस्ट। बेसिक से तो मैं जा नहीं सकता इसका डेरिवेशन, क्योंकि बेसिक में तो टाइम फिर उनमें निकल जाएगा, तो क्यों ना एग्जांपल लेके दिखा दूं कि ये चीज काम कैसे करती होगी बेसिक से। मैं कह रहा हूं आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ले मेरे भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक तीनों साइड क्या होती है बराबर, और आपको पता है कि जो साइड मैंने यहां ड्रॉ कर दी वो साइड एंगल बाइसेक्टर भी होती है, और क्या होती है मीडियन भी होती है, और वो साइड क्या होती है परपेंडिकुलर भी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरे भाई ये सामने वाली साइड जो होती है, कोई भी साइड आप ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और ऊपर चेक कर लेना ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये अगर बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बीटा। और ये भी बताया था मैंने डेप्थ में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक सेंटर चारों सेंटर की तरह होता है कि नहीं होता, अरे बोलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड चारों साइड का रोल प्ले कर सकती है, तो एक सेंटर भी चारों सेंटर का रोल प्ले कर सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं डेप्थ में बढ़िया तरीके से क्यों होता है ऐसा। अच्छा मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चे एक बात बता, इसे उठा यहां से, यहां पे मैं कह देता हूं, क्या मैं यहां पे इसे ए बी सी और ये डी है,
ये कितना है E और ये कितना है F। अगर मैं इसे I मान लू थोड़ी देर के लिए, क्या फर्क पड़ेगा कोई? अरे कोई फर्क पड़ेगा? I ही G है, G ही O है और O ही क्या है? C है। आपको पता अगर ये मीडियन है तो ऊपर वाली साइड कितने में टूटती होगी? 2x और नीचे वाली साइड 1x। अगर ये वाली साइड है मेरे भाई तो ये 2:1 में टूटेगी कि नहीं टूटेगी? तो ये भी कितने में टूटेगी ये भी बता दो? 2y और 1y। ये भी कितने में टूटेगी? 2z और कितने में? 1z में टूट जाएगी। ये तो टूटेगा। अगर ये इस तरीके से टूटती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि मीडियंस भी, मीडियंस का रेशियो जब टूटता है 2:1 में टूटता है। मैंने कहा कि बच्चे एक बात बता, इसके अंदर पटक देने उठा के, आईडी का मान बता, आईडी का मान कितना है? 1x। उसके बाद एडी का मान, पूरा एडी का मान कितना है? 3x। मैंने कहा यहां चेक कर, ये कितना है? 1y। पूरी वैल्यू कितनी है? बीई कितनी है? 3y। मैंने कहा यहां चेक कर, ये कितना है? 1z। अब पूरी साइड कितनी है? 3z। अब ये चेक कर, x से तो x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, एलसीएम सेम है तो 1 1 1 कितना आ गया? 3/3। कट पिटा के आंसर कितना आया? यहां भी कितना आ रहा है? 1। पक्की बात है। अगर आप इस बात को ऐसे कह दो कि सर यहां पे पहली थ्योरम है, ये पहली थ्योरम है, ये कौन सी थ्योरम है? दूसरी थ्योरम है। मैंने कहा कि प्यारे बच्चे पहली थ्योरम तो हमने सोल्व कर ली, अब इसी तर्ज पे अगर मैं चाहूं तो मैं दूसरी थ्योरम भी आपको प्रूफ करके दे सकता हूं। ऊपर चेक कर ai चेक कर कितना है? 2x बटे में पूरी साइड 3x। फिर कितना है? bi कितना है? 2y बटे में कितना है? 3y। फिर ये चेक कर कितना है? ci कितना है? 2z और बटे में 3z। मैंने कहा यार x से x, y से y, z से z, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया? 6/3 और कट पिटा के आंसर कितना आया? और यहां भी कितना आ रहा है? 2। क्या ये बात डाइजेस्ट हुई कि नहीं हुई? अब प्रॉपर डाइजेस्ट हो गई। अगर मैं वैसे डेरिवेशन से जाता, मैं वैसे भी बता सकता हूं भाई, इसमें सिमिलैरिटी बनानी पड़ेगी मुझे, और एक नहीं कई एंगल्स की सिमिलैरिटी बनानी पड़ेगी मुझे, कम से कम 3 सिमिलैरिटी लगेंगी, 3। तब मैं उनको एडजस्ट करूंगा, जोड़ूंगा तीनों सिमिलैरिटी को। जब तीनों सिमिलैरिटी को जोड़ूंगा तब जाके ये 1 बैठेगा कट पिट के। बात समझ आ रही है? लेकिन वैसे थोड़ी पूछाना मुझे, तुम्हें डाइजेस्ट करवानी है, कौन पढ़ रहे हो ना, तो डाइजेस्ट होके काम चल जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से काम करती हैं। अब इस पे सवाल अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता। आ सकता कि नहीं आ सकता? आ सकता है जी। मान के चलिए एक सवाल है बच्चे, मैं यहाँ पे क्या देता हूं कि भाई मैंने यहाँ एंगल बाइसेक्टर ले लिया, यहाँ एंगल बाइसेक्टर लेके चल रहा हूं, एक एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ ले लेता हूं और एक एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ ले लेता हूं। तो मैंने एंगल बाइसेक्टर ले लिया। अब इसके बाद मैंने कहा कि ये आप 5 मान लो, ये आप 8 मान लो। फिर मैंने कहा कि आप इसे कितना मान लो? 5 8, या आप इसे 4 मान लो। आप इसे 1 मिनट मानना, 2 मानना, और इसे कितना मानोगे? 6। इसे 3 मानो, इसे कितना मानो? 5। फिर इसे कितना मानोगे आप इसे मान लो कितना? 1, और इसे कितना मान लो? 3। 1 3 उल्टा हो गया, सॉरी, 3 1 आएगा, 3 और कितना हो गया? x मान लो आप इसे। 3 नहीं भाई, इसे आप 3 मानो, इसे आप x मान लो, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा कि आप x का मान बताओ। किसका मान बताओ? x का। मर्जी तुम्हारी है, किसी वैल्यू को उठा सकता हूं, बताओ। इसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 उठाऊं या 2 उठाऊं? 1 उठा ले, 2 उठा ले, मर्जी एक ही है, मर्जी एक ही है। ऐसा उठा जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो, जिसमें x थोड़ा कम बार आए। तो मैं उठा लेता हूं 1 को, उठा लेता हूं। मैंने कहा मेरे भाई 1 अगर मैं उठाऊंगा तो ये 1 क्या है? 2, और 2 बटे में 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। फिर उसके बाद ये वाली उठाए 3, और 3 बटे 3 और 5 कितना हो गया? 8। उसके बाद ये कितना मेरे पास में? 3, और 3 के बटे में कितना है? ये x + 3। तो मैंने भाई x + 3 रखा, बराबर कितना है? 1। अब बताओ x का मान आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ने आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये बहुत तगड़ी चीज है अपने आप में, आसान बात नहीं पढ़ रही आप इस टाइम पे ज्योमेट्री के अंदर। ये अपने आप में जबरदस्त लेवल की चीजें हैं। कभी, क्योंकि जो चीज आसान थी वो मैंने बता दी, जो पेपर में आ चुकी है या आ सकती है वो आपने पढ़ ली उस तरीके से। अब जो नहीं हो सकती है वो ये हो सकती है, या जो और आगे आने वाली होंगी वो भी हो सकती है। मैं आपसे कहूंगा कि बेटा एक काम कर, या 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 बटे 8, 3 बटे x + 3, और 1 माइनस ये हो जाएगा कितना? 5 बटे 8। तो आंसर कितना आया? 3 बटे 8। 3 से 3 कट गया, तो x + 3 का मान कितना आ गया? 8। तो x का मान कितना आया? 5। ये है x का मान। अब बताओ
क्या कोई दिक्कत हुई किसी बच्चे को? अरे क्या कोई दिक्कत हुई? आपने ट्रायंगल का एक चीज देखी है आपने अब तक जितना ट्रायंगल पढ़ा है, आपने ट्रायंगल के अंदर की चीज हो बाहर की चीज हो, सारा ट्रायंगल को कितना ही तुम काट के रख लो आराम से बता दोगे। कहीं की भी लेंथ पूछ ले ट्रायंगल के अंदर हो, इस तरीके से आपने उसको मतलब झंझोड़ दिया ट्रायंगल को, मतलब ना ऐसे निचोड़ के रस्सा निकाल देना, वो वाला काम कर दिया आप लोगों ने। इसे नोट करो एक बार जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी को। एक्स दिखाई दे रहा है? हाँ एक्स दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। चलिए तो आज ये तुम्हारा इतना बहुत है। अब मैं इसमें कल वाली क्लास में उठाऊंगा परपेंडिकुलर थ्योरम भाई, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। उसके बाद उठाएंगे मीडियंस थ्योरम, मीडियन के बारे में सीखेंगे, बहुत कुछ है मीडियंस के बारे में, मीडियंस की काटा पिट्टी और बहुत कुछ, उसके एरियाज वेरियाज रेशियो वेशियो दुनिया भर की चीजें हैं। और मीडियन का एक बैलेंस करने वाली चीज भी होती है, लाइन को बैलेंस करना। फिर मीडियंस के मामले में पढ़ेंगे हम सेंटर मास थ्योरम, उसी में ही है ना। फिर मीडियन के बाद तब जाके कहीं हमारी आएगी सिमिलैरिटी, उसे पढ़ेंगे। मतलब अभी 2 पॉइंट हैं, उससे पहले उन 2 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तब जाके हम सिमिलैरिटी में घुसेंगे। सिमिलैरिटी पे जाके हम कर देंगे उसे एंड, सिमिलैरिटी प्लस कॉन्ग्रुएंसी पे एंड कर देंगे, एक ही टॉपिक है वो लगभग। मतलब मेनली 3 टॉपिक है अभी हमारे इसके अंदर जो हमें पढ़ने हैं बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल पे। इसके बाद किस चीज की है क्लास? बायो के। ओके, बायो के बाद छुट्टी। ओके, ओके ब्रो। तो समझ आ रही है बात पूरी की पूरी प्रॉपर? देखना यार क्या क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने। तूने क्लास मिस करी है क्या भाई? हाँ? नहीं? प्रैक्टिस सेशन वाले पीडीएफ कहाँ है तेरी, जिसमें प्रैक्टिस सेशन करवाई थी मैंने? 2 पीडीएफ हो चुकी प्रैक्टिस में, और उसके सॉल्यूशन। हाँ तो प्रैक्टिस शीट्स लेके आइयो कल अपने। अरे कल अपनी प्रैक्टिस शीट लेके आना जो मैंने करवा रखी है, 2 शीट्स करवा रखी है ना मैंने। ट्रायंगल खत्म हो गया, तीसरी शीट होगी फिर तुम्हारी स्टार्ट। तीसरी शीट कराऊंगा, लंबी चलेगी 2 क्लास तक, उसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर हम बढ़िया अच्छे। उसमें तगड़े तगड़े सवाल है पीडीएफ के अंदर, पेपर में आए हुए। ये सब देखना, फिर उसके बाद तुम जो तुम पढ़ रहे हो ना अभी, तुम्हें कितना आसान लगेगा। तुम पढ़ने में एक ही चीज कहोगे, क्या कहोगे? वाओ। ठीक है भाई। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और कल मैं परपेंडिकुलर थ्योरम उठाऊंगा फिर।